नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले सीजी पावर के बारे में। मैं हूं सागर चौधरी और डेफिनेटली आज इस वीडियो में भारी एनालिसिस आपको मिलने वाला है। अगर आप सीजी पावर के जो शेयर धारक हो और कहीं ना कहीं अगर दिलचस्पी भी रखते हो कि यार इस शेयर ने 5 सालों में इतना रिटर्न्स कैसे दे दिया, तो कहीं ना कहीं सारी चर्चा करेंगे। क्या इसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों इतना बेनिफिट हुआ और अभी भी इस परिवार में क्या विवाद चल रहा है जिससे इन्वेस्टर की जो है सांसें अटकी पड़ी है, तो सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जो है इस वीडियो को आराम से देखते रहिए। 5-7 मिनट जो है आप अपनी आंखें यहाँ पर गड़ा लीजिए। डेफिनेटली अगर कंपनी की बात की जाए तो सिंपली हम सभी को पता है सीजी पावर जो है, इस कंपनी को अगर बात की जाए तो ये एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी है। यानी अपने आप में अगर देखें तो एक महारत्न कंपनी भी आप बोल सकते हो। 1.11 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक्चुअल में कंपनी क्या है। कंपनी के अगर काम की बात करें जो है, बिजली उत्पादन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, वितरण हो गया, रेल परिवहन से संबंधित जो है उत्पाद बनाने, डिजाइन करना, उनको बांटना, जो है मैनेजमेंट, रख रखाव, ये सारे काम जो है इसके अंडर में आते हैं। अगर इसकी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मुरुगप्पा ग्रुप है ना साउथ का, वो जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस जो है मुरुगप्पा ग्रुप की जो एक कंपनी थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसने जो है यहाँ पर 56% तक जो है सीजी पावर की जो है हिस्सेदारी खरीद ली थी और उसके बाद ये कंपनी इस ग्रुप की होगी। डेफिनेटली अगर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की ओर चले तो अपन को सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव मतलब चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इससे पता ये चलता है कंपनी मतलब एकदम मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी नींव है वो कितनी मजबूत है। अब यहाँ पर स्टॉक का पी रेशियो देखिए, इंडस्ट्री को देखते हुए मेरे को कंपैरिजन मैंने किया तो पी रेशियो इसका सही है। अगर मैं सबसे पहले पी रेशियो का सीधा सा मतलब बताएं तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको 124 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी गलत भी साबित करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं अदर कंपैरिजन करूं, जैसे सुजलोन का हो गया 115 पी रेशियो चल रहा है, भेल का हो गया 1027 चल रहा है, इटांची एनर्जी 306 है और GTD जो है इंडिया इसका 153 है। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री में पावर सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है पावर से, उनका पी रेशियो काफ़ी हाई होता है। अब यहाँ पर इसका ROC देखिए, कंपनी ने जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 46%। भाई रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहाँ पर 57% तक रिटर्न्स दे रही है। कहाँ आप जो है चक्कर में पड़े हैं। हाँ, मेरे को ये एक माइनस पॉइंट इसका लगा कि बुक वैल्यू है वो काफ़ी डाउन है। अगर यहाँ पर आपको ओवरव्यू में मिल जाएगा कि इसका माइनस पॉइंट है, ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू से 36 गुना अधिक, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अगर बाई चांस अगर कंपनी नहीं है तो कोई चांसेस ही नहीं है कि बंद हो जाए, फेल मार जाए, लेकिन बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब यही होता है, कंपनी अगर बंद हो जाए तो आपको पेमेंट है, चाहे आपने 20,000 में खरीद रखा है और बुक वैल्यू उसकी 6 रुपये चल रही है, तो आपको एक शेयर की कीमत 6 रुपये ही मिलेगी, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क अपन को पड़ता नहीं है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर चलें तो जो जून वाले आंकड़े हैं उसमें डेफिनेटली कंपनी ने जो है सेल्स ज़्यादा की है, 2192 करोड़ मार्च में थी और अभी 2228 करोड़। तो ये मोटा मोटी मैं जो आपको बता रहा हूँ। अगर कंपनी के खर्चे की बात करें 1908 से 1900 करोड़, यानी खर्चा भी कंपनी ने कम किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 284 करोड़ था पिछले में और अभी 327 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है कंपनी ने ज़बरदस्त इंक्रीज किया है। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और इंटरेस्ट के रूप में 1 करोड़ रुपये चुका है, जो कि कुछ नहीं है इस कंपनी के आगे। बैलेंस शीट में अपन चलते हैं तो यहाँ पर आपको उधारी दिखेगी, मात्र यहाँ पर उधारी कंपनी पर कितनी है, 17 करोड़ रुपए, और कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, 3000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है। तो फंडामेंटली मेरे को बहुत मजबूत ये कंपनी लगी। अब यहाँ पर अगर अपन इन्वेस्टर पैटर्न्स में देख लेते हैं तो 58% तक जो है यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लिए बैठे, जो कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, 50% से अधिक अगर प्रमोटर्स होते हैं किसी कंपनी में तो वो लंबे टाइम तक जाती है और कहीं ना कहीं रिटर्न्स भी तगड़े आते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें वो भी जो है 14% और म्यूचुअल फंड्स वगैरह 11-12% और 16% तक पब्लिक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 3,41,820 जो है शेयर होल्डर्स है। ये तो अपन ने एक हल्का सा शॉर्ट जो है इसका फंडामेंटली एनालिसिस किया। अब मैं इसके रिटर्न्स आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, मैं कोई बाई और सेल का जो है रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक कंपनी की हिस्ट्री बता रहा हूं, कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। हाँ, हल्का फुल्का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट आप मान सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर विकिपीडिया में जाकर अगर कंपनी के बारे में अगर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सर्च लगाई थी कि जो है कंपनी एक्चुअल में क्या चीज़ क्या है, तो यहाँ पर मेरे को सारी डिटेल मिल गई। अब यहाँ पर देखिए सीजी पावर
के बारे में आपको भी अगर पता करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और जो है उत्पादों की बात मैंने आपको शुरुआत में बता दिया क्या काम करती है। आय इसका देखिए 14,000 करोड़ का है, 2015 का है ये डिटेल, तो ये आय वाला इसका अपडेट होता रहता है। हाँ, मुरुगप्पा ग्रुप मैंने आपको बताया जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जिसका नाम चलता है, हम सभी को पता है। और डेफिनेटली इस कंपनी की मैंने आपको बता दी सेवाएं क्या देती है ये कंपनी। और ये अगर आप यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखिए सितंबर 2020 में मुरुगप्पा ग्रुप के ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन को 700 करोड़ में 56% तक हिस्सेदारी इसकी हासिल की थी। और उसके बाद इस कंपनी के शेयरों में आप तेजी देखिए। यहाँ पर मैंने 5 साल का एनालिसिस निकाला और 5 सालों में कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 5 साल पहले अगर कंपनी की बात की जाए 2019 में इसका शेयर ट्रेड हो रहा था 9.65 रुपये। अब वहाँ पर अगर किसी ने 1000 रुपये के भी शेयर ले लिए तो आज उसका पोर्टफोलियो देखिए आप। तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को पकड़ते हैं और अपडेटेड रहते हैं मार्केट से, ये नहीं मार्केट में क्या चल रहा है और कौन से ग्रुप को कौन सा जो है ग्रुप बाय कर रहा है। जैसे यस बैंक में अगर मान लो यस बैंक के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मान लो वो फेल चल रही है चाहे कितनी भी गिरी हुई है, और जैसे ही कोई बड़ी कंपनी अगर उसकी हिस्सेदारी खरीद लेती है, जैसे HDFC आ गया या फिर SBI ने कर लिया, तो उसके बाद उसके जो है शेयरों की कीमत में धीरे धीरे आएगा इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर तो बाढ़ आ गई। अब आप देखो 7,400% रिटर्न्स किसको बोलते हैं भाई। अब आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, आप करते रहना, वो आपका काम है। हाँ, मैं बस आपको फंडामेंटली एनालिसिस बता रहा हूँ कि सीजी पावर ने ये क्या किया है। डेफिनेटली अगर 6 महीने का इसका एनालिसिस निकाले ना तो 6 महीने में कंपनी 70% तक रिटर्न्स दे चुकी है और अभी भी रिटर्न्स दे रही है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इस महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव कंपनी ने फेस किए। यहाँ पर 668 तक आ गया था 6 अगस्त को, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन जो है बायर्स है वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्या किया जाए, लेकिन कंपनी ने वापस यहाँ पर बाउंस बैक किया है। अब अगर बात की जाए NSE पर, अगर अपन इसका देखते हैं NSE पर क्या कुछ चल रहा है तो यहाँ पर आपको शो होगा। देखिए बाई क्वांटिटीज़ कितनी है, यहाँ पर 1,16,927 बाई क्वांटिटीज़ है और सेल क्वांटिटीज़ 4,11,643 है। तो बाय सेल हो रहा है और डेफिनेटली इसमें कोई जो है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स एक्टिव है। तो अगर सेल कर रहे हैं तो बाय भी हो रही है और जो है बढ़िया ट्रेड अभी कंपनी में जो है चल रहा है। और अगर कंपनी का अगर अपन देखते हैं अभी करंट टाइम में, ये एक जो है 80 नाउ की न्यूज़ आई थी। यहाँ पर देखिए दिस स्टॉक जो है 17 गुना रिटर्न पोज ए न्यू चैलेंज। मुरुगप्पा ग्रुप में अभी जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसमें 2-3 कंपनियाँ, एक चोलामंडल फाइनेंस का भी आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर इसकी कीमत एकदम जो है मतलब आसमान छू रही है। तो अब इनके बीच में दिक्कत ये हो गई है कि शेयर होल्डर मतलब बंटवारा कैसे करे कंपनियों का, क्योंकि इस कंपनी ने ज़्यादा यहाँ पर मतलब शेयर प्राइस बढ़ी है तो संपत्ति ज़्यादा हो गई है, और कहीं ना कहीं ये तो चलता रहेगा और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। ये है मुरुगप्पा ग्रुप और इसके ये जो है आपके सामने 3 चेहरे हैं और कहीं ना कहीं तगड़े छापते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो अभी तक तो मेरे को इस कंपनी में कोई दिक्कत लगी नहीं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे जाकर अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं डेफिनेटली आपको अप टू डेट रखूँगा, और अभी तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप होल्ड रखोगे तो ज़्यादा समझदारी वाली बात है। बाकी जो भी ऐसी अपडेट आप जानना चाहते हैं डे बाय डे आपको बढ़िया शेयर मैं आपको बताता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देना। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ही करना है ताकि मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं कोई यहाँ पर गलत आपको बात बता नहीं रहा हूँ। जो भी मैंने बातें की है सारे आपको विद प्रूफ विद आंकड़ों के साथ सारा एनालिसिस आपको बताया। अब आपको डिसाइड करना है इसमें आपको क्या करना है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कहाँ तक आगे आप सोच रहे हैं। बाकी जिस वीडियो पर आप फंडामेंटली एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और जो भी राय इस वीडियो के बारे में रखना चाहते हैं उनका भी वेलकम है। बाकी बाबा बाजार के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।